नमस्कार। मैं हूं कुमार साहू, करियर कोच, और आज आप देख रहे हैं वेलकेयर कॉलेज ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन फॉर ऑल को क्लिक करके रखें, क्योंकि मैं इसी तरह का नया नया वीडियो लेके आते रहता हूं। दोस्तों, आज आप सबसे मिलवाना चाहता हूं मैं एक ग्रेट पर्सनालिटी, एक डॉक्टर एज ए प्रोफेशन, और आजकल यार यूट्यूब में छाए हुए हैं ये, ठीक है। बहुत लोग इनका फॉलोअर्स हैं, क्योंकि ये आज बन चुके हैं एजुकेटर। ही इज अ बिग एजुकेशनिस्ट, लोगों को एजुकेशन के बारे में बताते हैं। और मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब को आपके सामने लाऊं ताकि आपको वो एजुकेशन के बारे में कुछ ज्ञान दें, एजुकेशन के बारे में कुछ बताएं। तो मिलते हैं उन पर्सनालिटी से जिनका नाम है डॉक्टर नरेश भाटी जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है आज का हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, इंडिया में एजुकेशन जो है बहुत ही महंगा होते जा रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स उनको परेशानियां हो रही है कि अपने बच्चों को किस तरह से एजुकेशन दें। इतनी महंगी, इतनी, स्पेशली जब कोविड की बात करें हम 2019, उसके बाद तो एजुकेशन और बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। पैसा कहां से लाएं, बच्चों कहां से पढ़ाएं। तो इस समय अगर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अगर एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने की सोचें, स्पेशली 12th के बाद, तो क्या क्या कोर्सेस हैं डॉक्टर साहब, और क्या खर्चा होगा, कृपया मेरे जितने व्यूअर्स को बताने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच अशोक जी, आज आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए। और इंडिया के जितने भी जो स्टूडेंट है या बच्चे हैं जो कैरियर पाथ पे जाना चाहते हैं 12th के बाद, तो काफ़ी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि किस तरह से वो अपना कैरियर पाथ चुने, बिकॉज वही एक टर्निंग पॉइंट रहता है हर एक बच्चे का 12th के बाद कि वो किस तरह से आगे जा सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपके लिए एक ही बहुत ही बेनिफिशियल, ये आप एक बोल सकते हो कि ये हमारे उन बच्चों के लिए दिवाली जैसा इन्फॉर्मेशन है। इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि जहाँ कोई भी बच्चा जो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, फाइनेंशियली क्राइसिस उन पेरेंट्स को या फैमिली को बहुत ज़्यादा है और वो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं आज आपके लिए जो लेके आया हूँ वो फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन? यस सर, फ्री एजुकेशन। डॉक्टर साहब बताएंगे जरा कि फ्री एजुकेशन कहां पर और कैसे? मैं आज वही डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। फ्री एजुकेशन का मतलब, जैसे आप सिटी में रहते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया रहता है एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इंडिया से बाहर जाने के लिए जो ओवरसीज जो अपॉर्चुनिटीज़ है, वो काफ़ी, जो इंडिया में जो टाउन में रहते हैं बच्चे या विलेज में रहते हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन टू द राइट पॉइंट नहीं पहुंचती है। और जब हम फ्री एजुकेशन की बात करते हैं तो लोग बेवकूफ़ समझते हैं कि नहीं, ये तो गलत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली ओवरसीज में अगर हम बात करें, और सबसे जो जो अच्छी बात है, मैं आपके लिए एक ऐसी कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड जो है बहुत ही एक हायर लेवल पे है। तो आज मैं जो एक कंट्री की बात करने वाला हूँ आपके सामने, जहाँ बच्चा अपनी एजुकेशन फ्री कर सकता है। एजुकेशन ही नहीं सर, उसको रहने और खाने के लिए गवर्नमेंट पैसा भी देती है सर। अच्छा, यस सर। कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पर मतलब इंडिया के बच्चों को फ्री एजुकेशन और जो फैसिलिटीज आप बोल रहे हो दे रहे हैं सब? कौन सा कंट्री है? ये जो कंट्री का मैं आपको नाम बताने वाला वो है यूरोप में सर, जर्मनी। वाओ। जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जो बच्चे को, ऐसी कंट्री है जो बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट प्रमोट करती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है उन पेरेंट्स के लिए कि बच्चा वहाँ पे फ्री भी पढ़ सकता है आपका, और आपके बच्चे को रहने खाने के लिए पैसा भी मिल सकता है। तो अगर ये क्राइसिस जो हुआ है 2019 का, जो कोविड क्राइसिस हुआ है, उसके बाद आप भी जानते हो कि लघु उद्योग और जो मिडिल क्लास के सारे ऑलमोस्ट बिजनेस बंद हो गए, और पेरेंट्स, बच्चों को तो पता नहीं रहता, ग्रोइंग एज है बच्चों का। हम तो अभी से मतलब ये नामुमकिन ही सोच रहे थे कि भाई इंडिया का एक बच्चा बाहर जाके पढ़ने में बहुत खर्चा होता होगा, और आप बोल रहे हैं कि वहां पर फ्री एजुकेशन है। तो आपसे गुजारिश है डॉक्टर साहब, इसका प्रोसेस क्या है, कौन इसमें एडमिशन ले सकता है, और इसमें जो क्राइटेरिया है कि कितना क्लास पास होना चाहिए, कितना परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए इंडियन के स्टूडेंट से, ब्रीफली जरा अपना व्यूअर्स को बताएं डॉक्टर साहब। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारे कोर्सेज है, मेडिकल के कोर्सेज भी है, इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी है, हॉस्पिटैलिटी के भी
कोर्सेज है, आपके लॉजिस्टिक के भी कोर्सेज है, आपकी रेलवे सर्विस के भी कोर्सेज है, आपके होटल मैनेजमेंट के भी कोर्सेज है। तो आप देख सकते हो कि 360 डिग्री जैसे सब कोर्सेज है। और ऐसे कोर्सेज अगर बच्चों को मिल जाए जहां वो बच्चा फ्री पढ़ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग इस कोर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चा सिर्फ एजुकेशन ही नहीं कर रहा है, बच्चा साथ साथ में उसको स्किल्ड भी मिल रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल की बात करूं कि मेडिकल में हम नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग भी फ्री है, मतलब आपके लिए कोई ट्यूशन फी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। दूसरा चीज, जब बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है तो जो जर्मनी के जो कोर्सेज की हम बात करें तो वो एक टाइप के वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम कोर्सेज है। इसका मतलब ये होता है अशोक जी, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम मीन्स इट्स काइंड ऑफ OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग टाइप कोर्सेज। मतलब ये आपको एक एजुकेशन नहीं दे रहे, उसके साथ साथ आपको स्किल्ड वर्कर भी बना रहे। मतलब अगर आप वो डिग्री कंप्लीट करोगे तो डिग्री के साथ आपका जॉब भी अश्योर है। तो आपका कहने का मतलब है कि दोज हु आर पास्ड आउट 10+2 दे आर एलिजिबल। यस। ओके डॉक्टर साहब। और वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका 12th में वो साइंस स्ट्रीम हो या मैथ्स स्ट्रीम हो या हिस्ट्री, आर्ट, ह्यूमैनिटी, जो भी स्ट्रीम बच्चे का हो, अगर एटलीस्ट उसका 60% 12th में है तो वो कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो डॉक्टर साहब के हिसाब से जो परसेंटेज है आपका 12th में वो 60% होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपसे गुजारिश है कि इसका जो इंटेक है, यानी कि जैसे अभी इंडिया में ज्यादातर जो बच्चे पास आउट होते हैं 12th में, वो 12वीं जब पास होते हैं ये लगभग मार्च, अप्रैल और मई में कभी कभी रिजल्ट निकलती है, तो इसका इंटेक कब होता है, कब वो एडमिशन ले सकते हैं? यूजुअली जो अशोक जी, उसका जो इंटेक रहता है सितंबर अक्टूबर एवरी ईयर रहता है, बट कुछ ऐसे कोर्सेज भी है जिनका मार्च अप्रैल में भी इंटेक रहता है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है कि आप पूरे साल अप्लाई कर सकते हो, कहने का मतलब। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एडमिशन क्राइटेरिया मैंने आपको बताना भूल गया, वो मैं बताना चाहता हूँ। अगर बच्चा फ्री में पढ़ना चाहता है तो दूसरा क्राइटेरिया है जर्मनी जाने के लिए लर्निंग द जर्मन लैंग्वेज। हो मतलब ये जरूरी है कि भैया कि जर्मनी जाकर पढ़ना चाहे तो लैंग्वेज सीखना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि जर्मन जाने के लिए जर्मनी लैंग्वेज अगर हो जाए तो सोने पे सुहागा है, जैसे आपने कहा कि लैंग्वेज जरूरी होता है। तो डॉक्टर साहब ये कहाँ से किया जाए और ये कितना मंथ का कोर्स होता है और क्या क्या लेवल्स होते हैं इसके? ठीक है, ये भी मैं अशोक जी आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि 12th के बाद जो है वो ग्रोइंग एज होता है बच्चे का, लर्निंग फेज है वो। तो लर्निंग फेज में आप जहाँ भी बच्चे को मोल्ड करना चाहो, बच्चा मोल्ड हो सकता है। और दूसरा, यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सीखना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी, एजुकेशन फ्री है और आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, आपका जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है वो बढ़ेगा। जैसे हम इंडिया में हैं, हम हिंदी भाषी है, फिर भी हम इंग्लिश भी जानते हैं। हम अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जैसे आप अपने स्टेट में तेलुगु बोलते हो, हमारे स्टेट में कन्नड़ा चलती है, केरला में मलयालम चलती है, महाराष्ट्र में मराठी। तो ये जो लोकल लैंग्वेज के अलावा भी अगर इंटरनेशनल और एक एड ऑन बच्चे के लिए लैंग्वेज हो जाए तो उसके लिए फ्यूचर के रास्ते खुल जाते हैं। इंटरनेशनल यहाँ ओपन तो हो हम जाते हैं। जिस कंट्री की बात कर रहे हैं वो तो आपको फ्री एजुकेशन दे रही है। और अगर आप जर्मनी चले गए तो जर्मनी जो अशोक जी है वो 26 कंट्री का जोन है। मतलब एक कंट्री का वीजा अगर आपके पास है तो आप 26 कंट्री ट्रैवल कर सकते हो। मतलब आप अदर कंट्री भी, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, ये कंट्री में भी आप ट्रैवल कर सकते हो। और आपका जो अदर इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो भी आपका इंटरनेशनल स्किल्स बढ़ेगा। मतलब आप दुनिया में लाइफ में कभी अटक नहीं सकते, पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा। अब रही बात लैंग्वेज की, तो जर्मन लैंग्वेज आप बोल सकते हो कि एक सिस्टर लैंग्वेज है इंग्लिश की। सेम अल्फ़ाबेट उसमें रहते हैं जर्मन में, और जो जर्मन का ओरिजिन है वो संस्कृत है। तो सोचिए, हम हिंदू भाषी है, हिंदुस्तानी है, और हमारी तो जो ओरिजिन जितनी भी लैंग्वेज है संस्कृत से निकली है। तो जर्मन भी आप अगर इसका ओरिजिन देखें तो संस्कृत से निकली है। तो सोचिए जर्मन लैंग्वेज सीखना बच्चे के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। दूसरा चीज़, इसमें 4 लेवल बच्चे को चाहिए रहता है। जैसे हम 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ते हैं, वैसे ही जर्मन में जर्मन A1 लेवल होता है, A2 लेवल होता है, B1 B2 लेवल होते हैं। तो ये सारे लेवल अशोक जी होते हैं।
और वो बच्चा इजीली पास कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। B2 लेवल जब बच्चे के पास हो जाता है वो एलिजिबल है फ्री पढ़ने के। तो डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका जो एडमिशन स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है? हाँ अशोक जी, तो पहला स्टेप तो यही है इसमें कि आप स्टार्ट योर जर्मन लैंग्वेज। जैसे ही आपका 12th खत्म होता है या जब आप 12th में एंटर करते हो, तब भी अगर आप कैरियर काउंसलिंग लेके आप अपना जर्मन लैंग्वेज 12th में ही स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आपका 12th खत्म होता है, आपको जो जर्मन लैंग्वेज का लेवल रिक्वायर चाहिए वो आपके पास हो जाएगा। तो इमीडिएटली आफ्टर 12th बिना टाइम वेस्ट किए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं, लैंग्वेज सीखना होगा, तो आप जल्द से रिसर्च कीजिए कि कहां आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई बच्चा चाहे कि उसे जर्मन लैंग्वेज सीखना है, तो इंडिया में कितना इंस्टीट्यूट है, कहां पर सीखना चाहिए? देखिए, बच्चा नियर बाय कहीं भी सीख सकता है जर्मन लैंग्वेज, बट प्रॉब्लम ये होता है कि एक्सपीरियंस ट्रेनर, सर्टिफाइड ट्रेनर्स होने चाहिए इसके लिए। हर किसी से नॉर्मल एक लोकल ट्रेनर से सीखना भी सही नहीं रहेगा। इट्स डेंजरस, मतलब जी, हाफ जी। नॉलेज तो डेंजरस इसके हो लिए सकता है। कुछ सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ता है क्या? ये सर्टिफाइड अगर ट्रेनर आपके पास है तो उनसे आप सीखो, या आप वेलकेयर कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑलवेज अवेलेबल है। जी हाँ, जी हाँ, जी आप हाँ। देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे, और कितने प्रोफेशनल, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर्स, नर्सेज, डेंटिस्ट और अदर प्रोफेशनल, आज हमारे इंस्टीट्यूट में हजारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जर्मन लैंग्वेज। तो बच्चा डेफिनेटली तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर कोई भी जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहे तो वो वेल केयर कॉलेज ऑफ एजुकेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना लैंग्वेज सीख सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कोई बच्चा चला गया, पहुंच गया जर्मनी, पढ़ाई भी खत्म कर लिया, उसके बाद जॉब, क्या एस्पेक्ट है जॉब्स का? तो ये जो सारे अभी मैं आपको ये सबसे जो इम्पोर्टेंट एक पेरेंट्स के लिए और एक बच्चे के कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए, कि ये फ्री एजुकेशन बच्चे को मिल रहा है, पहला चीज़। दूसरा, जब बच्चा वो ड्यूरेशन, बच्चे का जो एजुकेशन का ड्यूरेशन है वो 3 से 3.5 साल का रहता है अशोक जी। जी। तो वो जब 3 साढ़े 3 साल पढ़ रहा है तो उसको हर मंथ रहने और खाने के लिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, स्टाइपेंड देती है। वो वेरी करता है। अब हम यूरो में बात करें तो 850 से 1200 यूरोस, अगर हम इंडियन रुपी में बात करें तो 80,000 से लेके 1,20,000 तक बच्चे को ये स्टाइपेंड मिल सकता है। तो ये तो उसकी ड्यूरिंग एजुकेशन मिल रहा है। और जैसे नर्सिंग पढ़ने जा रहा है तो उस हॉस्पिटल में अपना ट्रेनिंग करेगा स्कूल स्टडी के साथ। अगर किसी होटल में अपना जो ये प्रोग्राम कर रहा है तो होटल में काम करेगा, ट्रेनिंग। वैसे ही अदर अदर कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स, लॉजिस्टिक, ये सारे। तो अगर 3 साल आप किसी हॉस्पिटल, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना ट्रेनिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स है 101% अश्योर हो जाता है। कि जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूं और मेरे पास एक बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है और 3 साल से मेरे कॉलेज में वो बच्चा पढ़ रहा है, और नया कोई बच्चा जॉब के लिए मेरे पास आ रहा है और जो बच्चा 3 साल से मेरे पास पढ़ रहा है, तो डेफिनेटली मैं पहले जिस बच्चे को 3 साल से जान रहा हूँ या 4 साल से जान रहा हूँ, उसको मैं जॉब अपॉर्चुनिटी एकदम सही बोले। तो ये इंपॉर्टेंट है अशोक जी। देखिए दोस्तों, काश ये डॉक्टर साहब, जब मैं 12th पढ़ रहा था तब मैं मिला होता इनसे, तो कहीं ना कहीं यार आज मैं यूरोप में होता। ठीक है, और अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल जाने मत दीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा गाइडेंस हमको कहीं नहीं मिलने वाला। काश काश और काश मैं उस समय मिला होता इनसे, तो आज सचमुच मेरा जिंदगी कुछ अलग होता। डॉक्टर साहब, फाइनली आपसे एक और क्वेश्चन है कि इंडिया से जो स्टूडेंट्स हैं जाना चाहें, वो पहुंच गया, सब कुछ कर लिया, मंथली सैलरी, क्योंकि हमारे जो माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनका एक ही ख्वाहिश होता है कि बच्चे जाकर सेटल हो जाए। ठीक है, तो पीआर का क्या होता है, मतलब परमानेंट रेसिडेंस क्या मिल सकता है, महीने में कितना कमा सकते हैं, अगर कोई शादीशुदा है, शादी करता है, वहां जाकर सेटलमेंट होने का क्या तरीका है, जरा खुल के बता दीजिए, फिर आज का प्रोग्राम खत्म करेंगे डॉक्टर साहब। हाँ, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है अशोक जी, क्योंकि जब आपने सैलरी के बारे में पूछा, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर है इंडिया में। इंडिया में आप किसी भी सेक्टर में जाओ, जो सैलरी का जो एक एम्प्लॉय के लिए जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो एक फ्रेशर या जो इमीडिएटली स्टार्ट कर रहा है जॉब, या 6 महीने का एक्सपीरियंस है और जॉब स्टार्ट करे, उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ है। उसको बहुत ही कम सैलरी में काम भी करना पड़ता है, स्ट्रगल भी करना पड़ता है। लेकिन जो ये कोर्स की हम बात कर रहे हैं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, जॉब कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में आपने सैलरी मुझसे पूछा है, सैलरी जो एक फ्रेशर स्टूडेंट है
उसकी सैलरी स्टार्ट होती है 2250 यूरो से वाओ 2800 यूरो। वाओ मतलब अगर आप इंडियन करेंसी में मुझसे पूछे कि कितना सैलरी हो सकता है, तो 1,80,000 से 2,20,000 आप पर मंथ सैलरी ले। छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिए 2 लाख रुपए सैलरी भी फ्रेशर को। वाओ। तो डॉक्टर साहब वहां पर सिक्योरिटी का क्या मतलब इंतजाम रहता है? क्योंकि इंडिया से कोई बच्चा जाता है ना, तो माता पिता को ये भी डर रहता है कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा वहां पर, तो इसका क्या रहता है? हाँ, सिक्योरिटी के बारे में मैं आपसे बात करूं तो ये एक खुली किताब की तरह है। जर्मनी लोग पेरेंट्स सर्च भी कर सकते हैं गूगल में। क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो सिक्योर लाइफ है जर्मनी में बहुत ही अच्छी है, और डेवलप कंट्रीज है। बच्चा एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में जा रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। दूसरा, आपने मुझे सवाल पूछा था कि क्या परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकता है। ऑफ कोर्स, अगर उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है और एटलीस्ट वो 5 से 6 साल तक अगर वहाँ काम करते हैं, डेफिनेटली दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। और अगर जर्मनी का पासपोर्ट किसी के पास है तो वो 186 कंट्री बिना वीजा के ऑन अराइवल घूम। 186 देश अगर आप जर्मनी में सेटल हो जाते हैं तो उतना सारे देश घूम सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने मेरे पूरे व्यूअर्स को जर्मनी के बारे में पूरा किताब खोल के बताया है कि क्या प्रॉफिट है, क्या बेनिफिट है, कौन जा सकता है, क्या सैलरी मिलता है, क्या पीआर मिल सकता है, नहीं मिल सकता, सारे चीजों के बारे में आपने इन डिटेल से बताया। तो थैंक यू सो मच, आपने यहां आने का कष्ट किया और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। सो आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रोग्राम को बुलाएंगे, डॉक्टर साहब आने की कष्ट करें और हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको नई राह दिखाने की कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते और एक मैं आपको बहुत जी बात बोलना चाहूंगा कि मैं हर पेरेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे को प्रॉपर आप गाइडेंस दे और प्रॉपर एक पाथ दे बच्चे को। बच्चे पे एजुकेशन थोपे नहीं आप, जो बच्चा करना चाहता है वो आप उसको करवाए और बच्चे को आगे बढ़ाने का कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू।